बच्चों, आज हम कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान 8th ग्रेड का अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन के प्रश्न उत्तर लिखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य साधन है। तो इसका सही उत्तर है सी, पर्यटन। प्रश्न 2, पर्वत स्थलाकृति से कौन सा तथ्य संबंधित नहीं है। ए, आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। बी, चौड़ा आधार व खड़ी ढाल होती है। सी, शिखर सकरा होता है। डी, गोलाकार शीर्ष होते हैं। तो पर्वत आसपास की भूमि से ऊंचे भी होते हैं, चौड़े आधार और खड़ी ढाल वाले भी होते हैं और उनका शिखर सकरा भी होता है, किंतु उनमें गोलाकार शीर्ष नहीं होते। इसलिए इसका आंसर है डी, गोलाकार शीर्ष होते हैं। प्रश्न 3, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई कहलाती है। तो समुद्र तल से वस्तु की ऊंचाई तुंगता कहलाती है, इसलिए इसका आंसर है सी, तुंगता। प्रश्न 4, वर्षण का सामान्य रूप है। तो वर्षण वर्षा को कहते हैं, जिसका सामान्य रूप है ओले गिरना, इसलिए इसका आंसर है सी। प्रश्न 5, पर्वतीय वनों में देवदार वृक्ष की विशेषता नहीं है। पत्तियां नोकदार होती हैं, वृक्ष शंकु आकार के होते हैं, पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं, पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है। तो देवदार वृक्ष की पत्तियां नोकदार होती है, वृक्ष शंकु आकार के होते हैं और पेड़ों की ऊंचाई भी अधिक होती है। ये तीनों देवदार वृक्ष की विशेषताएं हैं। पत्तियां छोटी व गोलाकार होती हैं, वह उसकी विशेषता नहीं है, इसलिए इसका आंसर है सी। प्रश्न 6, मांस और लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले हैं। तो लाइकेन अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है, इसलिए इसका आंसर है ए, सूक्ष्म जीव। प्रश्न 7, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से पाई जाने वाली वनस्पति है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में सामान्य रूप से कैक्टस पाए जाते हैं, इसलिए इसका आंसर है बी, कैक्टस। प्रश्न 8, पहाड़ों के बीच का एक निचला क्षेत्र जिसमें प्रायः नदी अथवा जलधारा बहती है। तो पहाड़ों के बीच का निचला क्षेत्र घाटी कहलाता है, इसलिए इसका आंसर है सी, घाटी। प्रश्न 9, दक्षिण अफ्रीका के जम्बेजी नदी पर जलप्रपात स्थित है। तो जम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, इसलिए इसका आंसर है डी। प्रश्न 10, मैदानी भूभागों में लोगों का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है। तो मैदानी भूभागों में पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन तीनों मुख्य आर्थिक व्यवसाय हैं। पर्यटन यहाँ का मुख्य आर्थिक व्यवसाय नहीं है, इसलिए इसका आंसर है सी, पर्यटन। दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो शब्द दिए हुए हैं। ए, रिक्त स्थान है, पर्वतारोही बछेंद्री पाल के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण से प्रेरित होकर कृत्रिम पेड़ से ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। तो कृत्रिम पेड़ से अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, इसलिए इसका आंसर हुआ अरुणिमा सिन्हा। बी, पश्चिमी यूरोप में आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट ब्लॉक है। सी, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या चट्टान का अकस्मात टूटकर गिरना है। तो जब पर्वतों में कोई भूभाग या चट्टान अचानक टूट के गिरती है तो उसे भूस्खलन कहते हैं। डी, तिब्बत का पठार जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसे कहते हैं। तो तिब्बत के पठार को विश्व की छत कहते हैं। प्रश्न ई, दो या दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान कहलाता है। तो जहां नदियां आपस में मिलती हैं उसे संगम कहते हैं। एफ, सहारा मरुस्थल में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। जी, यमुना और घाघरा की सहायक नदियां हैं। तो यमुना और घाघरा गंगा की सहायक नदियां हैं। एच, ज्वालामुखी की सक्रियता के कारण दक्षिण भारत में बना पठार है। तो ज्वालामुखी की सक्रियता से दक्षिण भारत में दक्कन का पठार बना है। आई, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होना कहलाता है। तो तूफान सहित वर्षा बादल फटना कहलाता है। जे, पूर्वी अफ्रीका का पठार और के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो पूर्वी अफ्रीका का पठार
सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, गंगा किस पर्वतमाला से निकलती है? तो गंगा हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। प्रश्न 2, आपका विद्यालय किस प्रकार की स्थलाकृति पर स्थित है? हमारा विद्यालय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। प्रश्न 3, माध्य समुद्र तल से क्या आशय है? तो महासागरों की सतह का औसत तल माध्य समुद्र तल कहलाता है। प्रश्न 4, पर्वतीय जीवों का आश्रय कहाँ कहाँ मिलता है? तो पर्वतों में घने वन, बहती नदियां, झीलें, घास के मैदान और कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फाल्कन, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ आदि। प्रश्न 5, छोटा नागपुर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार लौह, कोयला और मैग्नीज के प्रचुर भंडार के कारण प्रसिद्ध है। प्रश्न 6, वर्तमान में सिंचाई वर्षा के अलावा अन्य किन किन साधनों से की जाती है? तो नदियों से नहरें बनाकर, कुओं से एवं भूमिगत जल को पंप से निकालकर वर्तमान में खेतों की सिंचाई की जाती है। प्रश्न 7, क्रिसमस ट्री किस प्रकार के वृक्ष का उदाहरण है? तो क्रिसमस ट्री शंकुधारी वृक्ष का उदाहरण है। प्रश्न 8, क्रिकेट खेलने के लिए कौन सी स्थलाकृति अधिक उपयुक्त होगी? तो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान अधिक उपयुक्त होते हैं। प्रश्न 9, सीढ़ीनुमा कृषि किस प्रकार के क्षेत्र में की जाती है? तो सीढ़ीनुमा कृषि पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। प्रश्न 10, पर्वतीय परिवेश में पाए जाने वाले प्राणियों के नाम लिखिए। पर्वतीय परिवेश में गोल्डन ईगल, पेरेग्रीन फाल्कन, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स, जंगली भेड़, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, यॉक, ग्रे फॉक्स, भालू और बहुत से अन्य प्राणी पाए जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे क्यों स्थित हैं? तो नदियों को प्राचीन काल से ही पवित्र माना जाता रहा है। हजारों वर्ष पहले आरंभिक सभ्यताएं नदियों के उपजाऊ मैदान के आसपास ही विकसित हुई थी। नदियों को जीवनदायिनी एवं मोक्षदायिनी माना जाता है, इसीलिए अधिकांश तीर्थ स्थल नदियों के किनारे स्थित हैं। प्रश्न 2, पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? तो पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ या ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए वहां कृषि करना कठिन होता है। इस कारण कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रश्न 3, पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों के प्रमुख खेलों के नाम लिखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में स्कीइंग, हाइकिंग, पर्वतारोहण और पैराग्लाइडिंग खेल प्रमुख हैं। मैदानी क्षेत्रों में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि अनेक खेल हैं। प्रश्न 4, गंगा नदी का मैदानी भाग आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? तो गंगा नदी का मैदानी भाग अपनी उपजाऊ भूमि, पानी की उपलब्धता, मत्स्य पालन, परिवहन के लिए जल मार्गों की उपलब्धता, धार्मिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थल आदि अनेक कारणों से आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न 5, विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं, एक उदाहरण देकर समझाइए। विश्व भर के पारंपरिक समुदाय पर्वतों को पवित्र स्थल मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, जैसे तिब्बत का कैलाश पर्वत, जिसे हिंदू दर्शन, बौद्ध मत, जैन मत और बौन तिब्बत का एक प्राचीन धर्म के अनुयायी पवित्र मानते हैं। प्रश्न 6, अपने आसपास की नदी पर जाकर पता लगाइए कि वहाँ कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियां की जाती है। तो हमारे यहाँ उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होता है। गंगा दशमी के अवसर पर शिप्रा परिक्रमा का आयोजन भी होता है। सोमवती अमावस्या एवं शनैश्वरी अमावस्या पर भी दूर दूर से श्रद्धालु शिप्रा स्नान के लिए आते हैं।
प्रश्न 7, पठारों को खनिजों का भंडार गृह क्यों कहा जाता है? तो पर्वतों की तरह पठारों में खनिजों का प्रचुर मात्रा में जमाव देखने को मिलता है, इस कारण इन्हें खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। प्रश्न 8, यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि सभी घरों व खेतों में पंप बोरिंग द्वारा सिंचाई की जाए तो भूमिगत जल स्तर अत्यंत कम हो जाएगा, जिससे आसपास के क्षेत्र में पानी की कमी हो जाएगी एवं सूखे की स्थिति भी बन सकती है। वहीं पीने के पानी की भी कमी हो जाएगी। प्रश्न 9, हिमालय पर्वत की 2 सबसे ऊंची चोटियां कौन सी है? यह भारत के कौन से पड़ोसी देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल तथा तिब्बत के बीच और कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां शिखर हैं। प्रश्न 10, ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार की क्या विशेषताएं हैं? तो ज्वालामुखी से निर्मित लावा पठार उपजाऊ होते हैं क्योंकि उनमें समृद्ध काली मिट्टी पाई जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण नदियों पर क्या प्रभाव डालते हैं? तो बढ़ती हुई जनसंख्या व प्रदूषण का नदियों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पानी का उपयोग बढ़ता है, जिससे पानी की कमी की समस्या पैदा होती है। औद्योगिक और घरेलू कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है, जो नदियों में मिलकर नदियों को प्रदूषित करती है, जिससे जलीय जीवों के जीवन पर संकट उत्पन्न होता है एवं प्रदूषित जल मानव के लिए भी हानिकारक होता है। ऐसा जल पीने से मनुष्य में अनेक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। प्रश्न 2, जीवन की कठिन परिस्थितियों के उपरांत लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार अपने को किस प्रकार ढाल लिया है? तो मरुस्थलीय पर्यावरण के अनुसार रहने के लिए लोगों ने अपने में विभिन्न अनुकूलन किए हैं। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से पशुपालन का कार्य करते हैं। वह ऊंट, भेड़, बकरियां आदि पालते हैं, जो ऐसे इलाकों के लिए उपयुक्त जानवर हैं। यह लोग वर्षा आधारित खेती करते हैं। यहाँ पानी की कमी होती है, इसलिए यह लोग विभिन्न जल संरक्षण तकनीक का उपयोग करते हैं, जैसे वर्षा जल संचयन, ड्रिप सिंचाई और सूखा प्रतिरोधी फसलों का उपयोग। रेगिस्तान जनजातीय खानाबदोश जीवन यापन करते हैं। वह पानी एवं चारे की तलाश में घूमती रहती है। प्रश्न 3, पर्वतीय जीवन के कई सकारात्मक पक्ष के बावजूद भी हमें अनेक कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लिखिए। पर्वतीय क्षेत्र में स्वच्छ हवा एवं मनोरम प्राकृतिक दृश्य जैसे सकारात्मक पक्ष होने के बावजूद भी कई कठिन चुनौतियां हैं, जैसे दुर्गम रास्ते, यातायात के साधनों की कमी, शीत ऋतु में तापमान का अत्यधिक कम हो जाना, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में रहना अत्यंत मुश्किल हो जाता है, एवं इसके अतिरिक्त भोजन एवं पानी की आपूर्ति के लिए भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 4, पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्व है? पर्यटन का स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। यह व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। पर्यटन में दुर्गम क्षेत्रों में पैदल चलना पड़ता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। पर्वतीय क्षेत्र में शुद्ध हवा रहती है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। पर्यटन करते समय व्यक्ति अपने रोजमर्रा की जिंदगी की चिंताओं से दूर रहता है एवं नए वातावरण में नए लोगों के साथ समय व्यतीत करता है, जिससे उसे तनाव एवं चिंता कम होती है, जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। प्रश्न 5, पर्वत, पठार व मैदान एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? चित्र सहित समझाइए। पर्वत आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे, चौड़े, आधार, खड़ी ढलान एवं सक्रिय शिखर वाली स्थलाकृति होती है। पठार आसपास की भूमि से
उठी हुई चपटी सतह पार्श्व ढलान वाली स्थलाकृति है। मैदान ऐसी स्थलाकृति होती हैं जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। उसमें कोई ऊंची पहाड़ियां अथवा गहरी घाटियां नहीं पाई जाती हैं। ये पर्वत पठारोहण मैदान का चित्र है। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहीं समाप्त होता है। जल्द ही हम अध्याय 4 के साथ पुनः मिलेंगे।